Hi, good evening. गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? Yeah, good sir. How are you? गुड. या आई एम आल्सो गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग. आई एम गुड. लाइक tomorrow we have a weekend is started, so I'm good actually. Thank you, Saurabh. Amina, good evening, go ahead. Every weekend is good, right? From Friday only vibes are coming. Okay, good. Amina, you are saying something. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. अगर आप बात कर रहे हो तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे. किसी को आ रही है? बाकी लोगों को? इज शी ऑडिबल? No, sir. No, हाँ. sir. ओके ओके, थैंक्स फॉर कंफर्मेशन. अमीना, अगर आप बात कर रही हो तो खुद को अनम्यूट करो पहले. प्रोबेबली वहां पे देखो Uh, म्यूट का बटन है. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो सर. यस शुभम, गो अहेड. सर तो मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी. मैंने वीएस कोड लेके इंस्टॉल किया था, एनपीएम भी किया था और ये जो टाइपस्क्रिप्ट का है वो भी इंस्टॉल किया था. फिर भी मेरे को मतलब जो प्रोग्राम है ना वो रन नहीं हो पा रहा है. वो क्या खाली रन मतलब नहीं हो रहा. हाँ, रन नहीं हो रहा, वो आउटपुट नहीं शो कर रहा है उधर. तो मैं शेयर करो यार आपकी स्क्रीन. 2 मिनट सर, मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया शेयर है. करो. अच्छा मोबाइल अच्छा, से मैंने. ठीक है ठीक हाँ. है. अच्छा अच्छा, तो आप क्या कर देना, स्क्रीनशॉट शेयर कर देना. आई विल यू सॉल्व. नहीं तो हाँ. जब सेशन हमारा एंड होने में आएगा, दैट टाइम आई विल आस्क टू यू टू शेयर. तब तक आपको इनफ टाइम मिल जाएगा टू शेयर हाँ. करने के लिए. ठीक है, और कोई उसमें दिक्कत नहीं. एनपीएम तब का लैपटॉप से कोई. ज्वाइन कर लेना. हाँ, उसमें एनपीएम का क्या? मैंने पहले npm इंस्टॉल था मेरा, क्योंकि मैंने जावा सेलनेम यूज करता था इसलिए. हम्म. तो मैंने मतलब मुझे npm का इश्यू दिखाई दिया, मतलब दिया, तो मैंने सब npm पहले सब मतलब लोकल डेटा से भी, ऐप लोकल डेटा से भी सब उड़ा दिया npm, ताकि कोई इश्यू ओके. ना आए. फिर भी npm हम्म. इंस्टॉल करने के बाद फिर भी रन नहीं हो पा रहा है. वो ओके, दिक्कत तो दे रहा है. आपने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल किया था आपने? हाँ, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल किया था मैंने. सब कुछ सक्सेसफुली इंस्टॉल, वर्जन वगैरह सब कुछ दिखाई दिखाई दे रहा है हमें? हाँ. हाँ, वर्जन दिखा रहा वेर था. इज वेर इज नोड जब हम सर्च करते हैं तब भी हमें दिखाई दे रहा है उसका जो पाथ वगैरह? So, एक बार चेक करो. नहीं, फिर और आपने ग्लोबली, और ये भी चेक करना है आपको कि क्या आपने ग्लोबली इंस्टॉल किया है, वो भी एक बार चेक कर लेना आप. ठीक है सौरभ? हाँ, ग्लोबली. हाँ ठीक है, तो शेयर कर लेना स्क्रीन. sir, विल I चेक, नो know वरी. what is the ओके. problem for that. He have to install the TypeScript executor. Means we have to run a query for new TypeScript. We have to run query npm install tsx. तो एनपीएम जब कब हमें यूज करना होता है? लाइक हाँ, टीएफएक्स. Yes, राइट. yes. When we execute only npm install -g TypeScript, na, it will only install the compiler, and राइट. we have to install executor also for that. That's why. बट अगर आप npf इंस्टॉल हाइफन टाइपस्क्रिप्ट रन करते हो ना, ओके, तो आपका दोनों चीजें इंस्टॉल हो जाती है. वो तो स्पेसिफिकेशन जो होता है वो स्पेशली मैक के लिए ज्यादा होता है. आप विंडोज यूज कर रहे हो या मैक यूज कर रहे हो शुभम? Windows only. I am मैं using. विंडोज यूज करता हूँ. हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हो जाना चाहिए. बट ठीक है, लेट्स सी. स्क्रीन शेयर कर देना. विल डिस्कस, नो. Yeah. ग्रेट. व्हाट अबाउट अदर पीपल? और है किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर मैंने इंस्टॉल किया था टाइपस्क्रिप्ट, हाँ. फिर npm ओके. और npx दोनों इंस्टॉल किए. लेकिन ओके. मैंने जब वेयर वेरिएबल लिखा ना, तो वेयर इज इन द रेड कलर. सो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ रिजॉल्व करने का, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है वो. मैं फिर मॉड्यूलर इज नॉट प्रॉपरली, ऐसा कुछ एरर मैसेज दिखा है मुझे. मैंने सिर्फ लिखा वेयर एग्जीक्यूटर इक्वल टू 100,
and then console.log some executor. नहीं, स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर दो। एक्चुअली मैं मोबाइल से हूँ, मैं आपको है ना स्क्रीन वो स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में डाल के मैं भी खुद अब एक बार ट्राई करना चाहता हूँ कि मेरा भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत सॉल्विंग स्किल ज्यादा हो, तो नहीं होगा ना तो मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट, ग्रेट। ओके, ग्रेट, नाइस गाइस, डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप सभी को पता है यही है, यही आपको पढ़ना है, यही आपको यूज करना है रियल प्रोजेक्ट में भी, ठीक है? ऑलराइट, तो लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन, ओके, एंड लेट मी नो वंस यू कैन एबल टू सी माय स्क्रीन। चलो, तो हम हमारा सेशन हमारे रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, ओके? तो यस, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट वी लर्न गाइस? वी स्टार्टेड आवर सेशन विद, कहां से स्टार्ट किया था गाइस हमने हमारा सेशन? हमने हमारा सेशन स्टार्ट किया था विद एन दिस होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या होता है एग्जैक्टली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होस्टिंग? होस्टिंग इज नथिंग बट गाइस, ये बेसिकली अगर आपने आपका डिक्लेरेशन बाद में किया और उससे पहले अगर आप प्रिंट करते हो तो दैट टाइम होस्टिंग बेसिकली पिक्चर में आता है। होस्टिंग जो होता है, अगर आप var वेरिएबल के साथ अगर आप यूज करते हो तो यू विल गेट अनडिफाइंड मैसेज। आइडियली आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, यू विल गेट द एरर एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ, बट var के साथ इश्यू होता है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा var का जो यूज होता है वो अवॉइड करते यूज करने का, ओके? तो दिस इज होस्टिंग। उसी होस्टिंग को अगर हम लेट के साथ यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा गाइस? व्हाट इज दैट? यू विल गेट कंपाइल टाइम एरर। इवन अगर आप रन भी करते हो तो आपको रेफरेंस एरर का एक्सेप्शन मिल जाएगा। यू विल गेट रेफरेंस एरर एक्सेप्शन। कल हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट थिंग हमने पढ़ा था, व्हाट गाइस? लास्ट थिंग मतलब अगर कॉन्स्ट के साथ अगर हम होस्टिंग यूज करते हैं तो गाइस वहां पे भी हमें क्या मिलता है? रेफरेंस एरर ही मिलेगा, ओके? तो इसीलिए लेट और कॉन्स्ट वही सबसे ज्यादा यूज करते गए हम। तीस में थिंग बेसिकली विलन। देन हमने पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन var, लेट, कॉन्स्ट, जैसे कि परसों भी पढ़ा था, कल भी पढ़ा था। जैसे कि var जो होता है वो उसका फंक्शनल स्कोप होता है, लेट जो होता है उसका ब्लॉक स्कोप होता है, और आपका कॉन्स्ट जो होता है उसका भी ब्लॉक स्कोप होता है। उसके बाद डिक्लेरेशन वाइज मतलब वैल्यू असाइनमेंट के रिलेटेड अगर आप देखोगे तो var यू कैन डिक्लेयर, var जो होता है आप डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट एन इनिशियलाइजेशन, लेट आप डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट एन इनिशियलाइजेशन, बट कॉन्स्ट जो होता है ना, विदाउट इनिशियलाइजेशन आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। उसका हमने पढ़ा था रीडिक्लेरेशन। आपका var अलाउ होता है, रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेट रीडिक्लेयर कर सकते हो, बट कॉन्स्ट कीवर्ड्स को नहीं कर सकते हो। आप री इनिशियलाइजेशन var को अंदर भी अलाउड होता है, लेट के अंदर भी अलाउड होता है, बट कॉन्स्ट के अंदर अलाउड नहीं होता है। होस्टिंग जो होता है वो आपको var में अनडिफाइंड मैसेज देता है। लेट को क्या करता है? लेट और कॉन्स्ट को नॉट इनिशियलाइज करता है। तो इसीलिए var को जो होता है मोस्टली हम अवॉइड करते हैं। लेट हमें कब यूज करना था? जब हमें कॉन्स्टेंटली कोई वैल्यू चेंज करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज। और हम कॉन्स्ट कब यूज करते हैं? जब बेसिकली हमें कांस्टेंट डिक्लेयर करना होता है, हमें हमारी वैल्यू चेंज नहीं करने देना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज। उसका करने पर वी लर्न अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट कीवर्ड। तो ऐसे कितने सारे कीवर्ड्स होते हैं हमारे? हाउ मेनी कीवर्ड्स? और कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है? अब गाइस कल मैंने आपको बताया था व्हाट आई टोल्ड यू गाइस कि हमारे जो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, जैसे कि हमारे कोई भी कहाँ पे गया वो एग्जांपल, ओके, अगर हम कभी भी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं से भी कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, कभी भी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो होता है ना गाइस, व्हाट स्टेटमेंट डिफाइन गाइस? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है। तो कोई भी आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज, भले इंग्लिश हो, भले हिंदी हो, भले ही आपकी मराठी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में ग्रामेटिकल चीजें होती है। और उसी मतलब छोटे छोटे वर्ड्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। उसी छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करके हम क्या करते गए? उसी छोटे छोटे वर्ड्स को कंबाइन करके वी कैन अचीव आवर स्टेटमेंट। उसकी तरह से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी क्या होता है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अचीव करके कंबाइन करके हम क्या करते हैं? हमारे स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ओके? तो जैसे कि उसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। जैसे कि गाइस कल मैंने एग्जांपल दिया था where एग्जांपल, सॉरी नॉट दिस वन, जैसे कि कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, व्हाट एग्जांपल आई गेव टू यू गाइस, जैसे कि लेट n इज इक्वल टू शुभम। तो n क्या हो? तो लेट क्या होगा? लेट इज द कीवर्ड वी हैव। n क्या होगा? n इज द आइडेंटिफायर वी हैव।
इज इक्वल टू क्या होगा, ये आइडेंटिटी, ये इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटर होता है, और ये हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स को बना के हम बेसिकली सारी चीजें कंबाइन करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। तो ऐसे टोकन्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द टोकन्स वी आर, तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपके कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, कमेंट्स होते हैं। इस तरह से हमारे अलग अलग टाइप के कमेंट्स होते हैं, ओके, मतलब अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले जो होता है हमारा टाइपस्क्रिप्ट कीवर्ड, उसमें से सबसे पहले हमने पढ़ा था कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। उसी रिजर्व वर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते गए, रिजर्व कीवर्ड होता है जिसका टाइपस्क्रिप्ट ने कुछ अपने खुद की फंक्शनलिटी के लिए यूज करके रखा है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज ने इज, द, शी, ही, ये जो सारे कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड का क्या करते हैं, मतलब ये कीवर्ड का हम एज आइडेंटिफायर यूज करते नहीं, इसका कुछ तो भी मीनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज ने डिफाइन करके रखा है। उसी तरह से जब भी हम कीवर्ड डिफाइन करते हैं टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज में, हमारे खुद के, उनके खुद के कीवर्ड्स होते हैं। उस सर, तो ऐसे टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं हमारे, 60+ कीवर्ड्स वी हैव इंक्लूडिंग जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड, ओके। So these are the things, सर कौन से कीवर्ड्स होते हैं, यू कैन सी these many keywords we have, वन बाय वन सारे कीवर्ड्स पढ़ेंगे हम, जब जब टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे वी आर गोना लर्न द ऑलमोस्ट ऑल कीवर्ड, जैसे कि लेट, वेयर, रिटर्न, इफ, नोन, स्ट्रिंग, बुलियन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे कीवर्ड होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले हमने कल पढ़ा था टाइपस्क्रिप्ट आइडेंटिफायर। सर आइडेंटिफायर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज नथिंग बट गाइस, जब हम कभी भी कोई भी वेरिएबल का नेम या कोई फंक्शन का नेम, या जब भी कभी कोई क्लास नेम, फाइल डिक्लेयर करते हैं, तो उनका कुछ तो भी नाम होता है। हमारा खुद का नाम है, जैसे कि हमारा नाम है अक्षय, अनूप, भाग्यश्री, प्रसाद, राहुल, ऋषि, शुभम, कविता, गणेश, सौरभ, ऐसे अलग अलग हमारे नाम है, राइट। उसी तरह से जब भी हम कभी भी कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से जब जब हम कभी भी कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ मतलब नाम होता है। तो उस नाम डिफाइन करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ओके। तो हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर्स आर नाउन यूज फॉर वेरिएबल्स फंक्शन, क्लास इंटरफेस एंड अदर प्रोग्राम इवेंट। तो बेसिकली रूल्स में क्या क्या अलाउड होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के। जब भी हम कभी भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, तो उसके अंदर लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, डॉलर साइन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वी कैन डिफाइन गाइस वेरी हैप्पीली हियर। उसके बाद सेकंड रूल, व्हाट इज अनदर रूल वी हैव, ये सारे वैलिड आपके रूल्स हो गए। उसके बाद सेकंड रूल गाइस, आपका जो होता है, आप कभी भी आपका जो नंबर आइडेंटिफायर जो होता है, वो नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट करने जाओगे यू विल गेट एरर, तो ये कभी भी नहीं स्टार्ट कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था अनदर रूल, जो टाइपस्क्रिप्ट ने बाय डिफॉल्ट 60+ कीवर्ड डिफाइन करके रखे हैं, वो 60+ कीवर्ड का हम कभी भी यूज नहीं करते एज अ आइडेंटिफायर। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज ने जो ई, ही, शी, ये कीवर्ड डिफाइन करके रखे, उसका कुछ ना कुछ अलग मीनिंग है, उसका हम एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी नहीं यूज कर सकते। उसके बाद आपकी जो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इट इज कंप्लीटली केस सेंसिटिव। सर केस सेंसिटिव मतलब ये जो सारे कीवर्ड्स हैं, इसको अगर एज इट इज अगर आपने आइडेंटिफायर यूज किया, तो यू विल गेट कंपल टाइम एरर। बट अगर यही आइडेंटिफायर्स को, बट अगर आप यही आइडेंटिफायर को क्या करते हो गई, अगर आप यही आइडेंटिफायर्स को अगर अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करके आप यूज करते हो, तो आपको कुछ भी एरर नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी टाइपस्क्रिप्ट जो होती है केस सेंसिटिव होती है, कल हमने पढ़ा था। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अंडरस्कोर, डॉलर, ये दो स्पेशल कैरेक्टर अगर छोड़ दिया हमने, बाकी के स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, जैसे कि हैश, परसेंटेज, एट द रेट, जो भी एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स ये अलाउड नहीं होते। इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था डेटा टाइप, हमने पढ़ा था हमारी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। डेटा टाइप क्या होता है कि जैसे कि व्हाट इज द डेटा टाइप की, हाँ डेटा टाइप क्या होता है कि जब जब हम कभी भी कोई डेटा होता है, अलग अलग टाइप का हमारा डेटा होता है, जैसे कि एज प्रतीक लिविंग इन पुणे, फॉल्स। व्हाट इज द एज ऑफ प्रतीक, लाइक 35। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रतीक, 5.5। तो ये अलग अलग टाइप का डेटा होता है। इस अलग अलग टाइप का डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होती है गाइस, हमें अलग अलग चीजें रिक्वायर्ड होती है, अलग अलग मीडियम रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए
डेटा टाइप वी हैव टू यूज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप होते हैं, हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था व्हाट इज वी लर्न अबाउट दी। तो सर ऐसे कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? हमारे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसमें से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लासेस, एरे, इनम, इंटरफेसेस, इसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे आने वाले समय में। बट अभी जो हम प्राइमरी से फ्रॉम क्रैश से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप तैयार करना। इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ऐसे कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं हमारे? टोटल कितने होते गए? How many primitive data we have? 7. Number, string, boolean, null, undefined, symbol, and begin. These are the आपके टोटल 7 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, राइट गाइस? कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे? 7 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, हमेशा याद रखना। ओके, तो उसमें से हमने सर ये डेटा टाइप हम यूज कहाँ पे करते हैं, मतलब व्हाई वी आर यूजिंग दिस डेटा टाइप? because of for the better code readability, type safety, error detections at the compile time, improve code maintenance, इन सभी के लिए we have to use this data type. ओके, हमेशा याद रखना है। ओके, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था नंबर। सर क्या होता है नंबर? जब जब हम कभी भी कोई भी कोई वेरिएबल को नंबर में वैल्यू असाइन करनी होती है, भले ही कॉन्क्रीट नंबर हो, भले ही पॉइंट में नंबर हो, जब हमें ऐसे कोई भी वैल्यू अगर हमें असाइन करनी होती है, दैट टाइम नंबर डेटा टाइप भी आपको, ओके, दैट टाइम क्या यूज करना पड़ता है हमें? नंबर डेटा टाइप भी आपको। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। ओके, एंड दिस इज द आइडियल सिंटैक्स वी हैव, दिस इज द फीचर ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट, जहां पे आप वेरिएबल के सामने डेटा टाइप यू कैन डिक्लेयर कर। जावास्क्रिप्ट में अलो नहीं होता, इसलिए जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे बग प्रोड्यूस होते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में हमेशा ये टाइप सेफ्टी होती है। तो इस तरह से दिस इज ए स्टैंडर्ड सिंटैक्स, और जब भी आप कभी भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर करोगे ऐसे ही डिक्लेयर करना है, ठीक है? हाँ, मान लिया ये नहीं भी डिक्लेयर किया फिर भी ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेता है, बट दैट इज नॉट टाइप स्क्रिप्ट। ओके, तो गाइस दिस इज द नंबर इज डेटा टाइप वी हैव। उसके बाद अगर मुझे स्ट्रिंग डेटा टाइप, जब भी मुझे कोई मेरी स्ट्रिंग डबल कोट में और कोई सिंगल कैरेक्टर मुझे डिफाइन करना होता है, तब भी स्ट्रिंग डेटा टाइप ही यूज करना होता है, तो हमेशा याद रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा था मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप किससे होता है? डबल कोट में कोई वैल्यू डिफाइन करनी है या सिंगल कोट में डिफाइन करना होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही आपकी। उसके बाद बुलियन डेटा टाइप हमने पढ़ा, जब जब हमें कभी भी कोई भी डेटा आइदर ट्रू और फॉल्स में डिक्लेयर करना होता है, दैट टाइम बुलियन डेटा टाइप वी कैन यूज गाइस। ओके, देन उसके बाद हमने पढ़ा था अगर ये इंटेंशनल वेरिएबल की वैल्यू नल डिफाइन करनी होती है, दैट टाइम नल डेटा टाइप वी हैव टू यूज इट। ओके, इंटेंशनली, ओके, हमेशा याद रखना है, दैट टाइम नल डेटा टाइप वी कैन यूज इट। उसके बाद अनडिफाइंड डेटा टाइप पढ़ा था कि जब भी मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं करनी है, दैट टाइम व्हाट इज अनडिफाइंड डेटा टाइप वी कैन यूज दिस, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so this is the major difference basically we have faced. Okay, हमें याद रखना। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे डेटा टाइप अब तक हमने पढ़े थे। किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी गाइस? वेरी गुड। तो चलो गाइस हम आगे बढ़ते हैं हमारे अनादर डेटा टाइप की तरफ। कहां पे पढ़ते गए हमारे जो हमारे अलग अलग जो डेटा टाइप है उसके तरफ बढ़ते, ठीक है? तो गाइस अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अनदर डेटा टाइप जिसका नाम है सिंबल। सर क्या यूज होता है यहाँ पे सिंबल का? व्हाट इज द यूज ऑफ द सिंबल? लिसन केयरफुली, बड़ा सिंपल और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ द सिंबल? यूज टू क्रिएट द यूनिक आइडेंटिफायर। जब जब आपको कभी भी यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन करना होता है, जनरेट करना होता है, दैट टाइम सिंबल दिस आइडेंटिफायर भी आपको क्या यूज करना होता है? हमें सिंबल आइडेंटिफायर भी आपको इवन सेम डिस्क्रिप्शन क्रिएट द यूनिक सिंबल। मतलब अगर आप सेम डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करते हैं फिर भी वो मेमोरी में यूनिकली ही आइडेंटिफाई करता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ, इसका मतलब ये सिंबल का। जब जब आपका इसका यूज ही है, जब जब आपको कभी भी कोई भी यूनिक डेटा जनरेट करना होता है, दैट टाइम सिंबल वी हैव टू यूज। सर कैसे यूज करते हैं? चलो देखते हैं, लेट मी क्विकली शो यू। अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ लेट, ओके, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ name1 कोलन स्ट्रिंग, ओके, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ किसी का नाम, जैसे कि मैं नाम डिक्लेयर करता हूँ स्नेहा, ओके, सेमीकोलन। इस तरह से मैंने क्या किया, दिस इज नॉर्मल नेम बेसिकली आई डिक्लेयर, ओके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिर से दूसरा नेम डिक्लेयर करता हूँ name2, ओके। ओके, ये मेरा, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ओके,
कंसोल डॉट लॉग डिफाइन करता हूं नेम, ओके, नेम 1 इज इक्वल टू नेम 2, ओके, नेम 1 इज इक्वल टू नेम 2, दिस इज व्हाट इज आई एम गोना डिक्लेयर। और अगर मैं यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट रन करता हूँ, इफ आई एम रनिंग माई स्क्रिप्ट, ठीक है, क्या है मिला गई मुझे, व्हाट इज एक्चुअली गेट एन एरर, क्या एरर मिला गई मुझे, थी, जस्ट अ मिनट, कुछ तो भी अलग एरर मिला है मुझे, व्हाई विल गेट दिस एरर, बिकॉज ये, जस्ट अ मिनट, still we have getting an error, right guys? ओके, तो सिंबल का मेन पर मुझे सिंबल का मेन पर्पस क्या होता है, इट इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल डेटा। अभी तक तो मैंने कोई भी डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं किया, मैंने क्या किया यहाँ पे डायरेक्टली दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं, आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग द टू वेरिएबल, और यहाँ पे आई एम जस्ट चेकिंग द एड्रेस हियर, बट इट इज गेटिंग एन एरर, इट इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज गिविंग अस एन एरर, ओके। तो अगर मैं, मुझे क्या करना है, अब मुझे यूनिकली डेटा डिफाइन करना है, सेम डेटा बट यूनिकली डिफाइन करना, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, यू कैन सी गाइस, इसको मैं क्या करता हूँ, सिंबल में आई एम जस्ट गोना कन्वर्ट, ओके। कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल लेट I1, ओके, कोलन, लेट I1 नॉट कोलन इज इक्वल टू सिंबल आई एम गोना यूज, और यही मैं डेटा यूज करता हूँ, व्हाट डेटा आई एम जस्ट यूजिंग गाइस, स्नेहा डेटा आई एम जस्ट गोना यूज। और ये होने के बाद मैं फिर से दूसरा डेटा यूज करता हूँ, व्हाट गाइस, दूसरा डेटा यहाँ पे यूज करता हूँ I2, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, सेम थिंग आई एम गोना यूज, और यहाँ पे डबल ट्रिपल इक्वल्स टू वी हैव टू यूज, ओके। ओके, ये बेसिकली ये ट्रिपल इक्वल्स टू, इसका मेन पर्पस क्या होता है गाइस, जब जब हमें स्ट्रिंग का कंटेंट कंपेयर करना होता है, दैट टाइम वी कैन यूज दिस, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी क्विकली शो यू, लेट मी रन दिस स्क्रिप्ट गाइस, ठीक, क्या होगा, रन होगा गाइस, मेरी स्क्रिप्ट रन होगी, मेरी स्क्रिप्ट रन होगी गाइस, वेरी गुड, ये सौरव एरर देगा, क्यों एरर देगा, कोई मुझे बताएगा, वहां पहले भी मुझे क्यों एरर मिला और अब भी क्यों एरर मिलेगा, बताओ, सभी को आना चाहिए गाइस, ये जिसने भी आंसर दिया करेक्ट, एरर मिलेगा, मैं क्यों एरर मिलेगा, हमें ऑपरेटर नहीं, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, Yes, आपको yes, आना got चाहिए, it, got it, sir. Okay. Symbol is used for uniquely identification. That particular L1 will uniquely identify by that particular variable, and L2 will be another variable, so it will not equals. नो 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 सौरव नो, ट्रिपल ट्रिपल इक्वल्स टू, भाग्यश्री आप बहुत टेक्निकल सोच रहे हो, यहाँ पे भी देखो सेम एरर मिलेगा, हमें सेम एरर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है गाइस, कम ऑन, हम उस पैकेज के अंदर है ही नहीं, वो फोल्डर के अंदर है ही नहीं ना एकदम, 3D बेसिक, ओके, हम उस फोल्डर के अंदर है ही बेसिकली, इसलिए तो वो एरर दे रहा है हमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी रन दिस स्क्रिप्ट एंड नाउ यू कैन सी, अब वो क्या दे रहा है, ट्रू रिजल्ट दे रहा है हमें, क्या दे रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज गिविंग, नाउ इट इज गिविंग ट्रू रिजल्ट। सी, मैंने क्या किया, यहाँ पे जब भी मुझे कंटेंट चेक करना होता है, दैट टाइम यहाँ पे देखो नेम 1 और नेम 2, ये देखो, ये मुझे अभी क्या दिया, उसने करेक्ट ट्रू रिजल्ट दिया, बट अगर मैं अभी, बट अगर मैं यहाँ पे अभी चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ गाइस, I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है, ओके, यहाँ पे इक्वल टू I2 मैंने डिक्लेयर किया है, ये देखो, यहाँ पे ये क्या करता है, कंटेंट वी आर चेकिंग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस हम चेक करते हैं, यस यस सर, For symbol we are checking address, right? no symbol used for creating a unique data, में just a minute, let me clear to all of you guys, okay। ये जो पहले के दो वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किए, यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये क्लियर है सभी को, सौरभ एंड एवरीवन, Because it is a string literal. no, this is not my answer, question of my answer, my question is, मैंने सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए और यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यू डिफाइन की, यहाँ तक क्लियर है सभी को,
Yes. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से चीट में ट्रिपल इक्वल्स टू यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू रिजल्ट मिल रहा है. व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू रिजल्ट हियर? क्यों ट्रू रिजल्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि दोनों का जो कंटेंट है, इसमें से ये तीनों इक्वल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि आपका दो स्ट्रिंग के बीच का जो क्वांटिटी है उसको कंपेयर कर रहा है. तो इसलिए उसने क्या दिया, यहाँ पे ट्रू रिजल्ट दिया. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिंबल डेटा टाइप पढ़ रहे हैं. सिंबल डेटा टाइप क्या करता है? अगर आप दो वेरिएबल क्रिएट करते हो और उनकी सेम वैल्यू देते हो, और सेम वैल्यू देने के बाद भी अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हो ना, राइट, यू विल गेट अ फॉल्स रिजल्ट. क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट. क्योंकि यू कैन सी मिल गया आपको फॉल्स, क्योंकि सिंबल ऑलवेज क्रिएटिंग द यूनिक डेटा. भले वो सेम नाम का हो, वो मेमोरी में यूनिक डेटा क्रिएट करता है. Understood, everyone now? Difference between this statement and this statement, all of you, very very important as concept the interview. बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको. क्लियर all of you? क्या डिफरेंस है? तो सिंबल क्या करता है? मेमोरी, सिंबल आइडेंटिफाई डेटा टाइप क्या करता है? मेमोरी में हमेशा यूनिक डेटा क्रिएट करने का काम करता है. इसके अलावा कुछ नहीं. क्लियर एवरीवन? नेहा, सौरव, शुभम, Yes. ऋषि, भाग्यश्री, Yes, करिश्मा, अनूप, अमीना. ओके, गुड. ओके, सो दिस इज द सिंबल यूजेज वी हैव. अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले बिगिन. क्या पढ़ने वाले गाइस? हम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बिगिन. बिगिन कब यूज करते गाइस? यूज फॉर वेरी लार्ज इंटीजर बियॉन्ड सेफ लिमिट. मतलब आपको इससे भी अगर कोई बड़ा कोई डेटा डिफाइन करना होता है, दैट टाइम बिग इंट वी हैव टू यूज. तो बिगिन जब भी डिक्लेयर करते हो ना, दिस इज द सिंटैक्स वी हैव टू यूज. और लास्ट में एंड ये जो होता है पोस्टफिक्स आपको यूज करना होता है. व्हाई बिगिन? बिकॉज अ बिगिन रिमूव द लिमिटेशन. मतलब जो आपका जो नंबर जो डेटा टाइप है, ये कहाँ पे गया हमारा? दिस इज द नंबर डेटा टाइप. इसको जो इसमें कुछ लिमिट होती है ना, उससे भी डिफाइन करना होता है. तो बिग इंट डेटा टाइप वी हैव टू यूज. तब हम क्या यूज करते हैं गाइस? बिग इंट डेटा टाइप वी हैव टू यूज. हमेशा याद रखना है. ओके, तो बिग इंट बेसिकली यूज फॉर वेरी लार्ज इंटीजर बियॉन्ड सेफ डेटा टाइप. जब भी आपको उससे भी कोई बियॉन्ड अगर कोई डेटा टाइप यूज करना होता है लिमिट के बाद, दैट टाइम बिग इंट भी आप यूज. सर बिग इंट को यूज कैसे करते हैं? वेरी सिंपल. ले यू कैन जस्ट डिफाइन व्हाट गाइस, जो भी आपका वेरिएबल है बीटी, और यहाँ पे आई एम गोना डिक्लेयर व्हाट गाइस, बिग इंट, और जो भी आपका नंबर है दैट नंबर जस्ट डिफाइन गाइस हियर. और गाइस आपको लास्ट में क्या डिफाइन करना है? यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे एन डिक्लेयर करता हूं इमीडिएटली एरर चला जाता है. बिग इंट जब भी हमें पोस्ट यूज करना होता है एन, अदरवाइज यू विल गेट कंपाइल्ड एरर. मिल रहा है आपको कंपाइल्ड एरर? एग्री एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, विल गेट अ कंपाइल्ड एरर. अगर जैसे मैं यहाँ पे एन डिफाइन करता हूँ, योर कंपाइल्ड एरर विल बी गॉन. चला जाएगा. आपका दिखाई दे रहा है अभी? और अगर मैं प्रिंट करता हूँ PLG, और अगर बेटी प्रिंट करवाता हूं, यू कैन सी गाइस व्हाट आउटपुट बेसिकली विल गेट. एवरीवन ओके सर? तो एन का मतलब क्या था? व्हाई एन इज रिक्वायर्ड? विदाउट एन टाइपस्क्रिप्ट क्रिएट इट इज अ नॉर्मल नंबर. ओके, और जब भी आपको कोई भी लार्ज डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, दैट टाइम आपको वो बेसिकली बिग इंट डिफाइन करने के लिए वी हैव टू यूज एन. ये पोस्टफिक्स बेसिकली यूज करना होता है. This is very simple and easiest thing we have. Clear everyone, all of you? These are the 7 data type we have, जो कि हम यूज करते हैं हमारा डेटा स्टोरिंग के लिए. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes. So, Anyone has any doubt, query, question here? एक बार आप बीटी वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना. आई डिडंट गेट इट. Which one? लेट बीटी वाला. Let BT? ये हम्म. ये तो अमीना कुछ नहीं. ये तो BT इज जस्ट वेरिएबल नेम. BT इज योर जस्ट वेरिएबल नेम, और उसके बाद ये है आपका डेटा टाइप. और जब तो भी सर हमें नंबर से कोई बड़ा वैल्यू डिफाइन करना होता है अमीना, नंबर से कोई बड़ी वैल्यू हमें डिफाइन करनी होती है, दैट टाइम बिग इंट वी हैव टू यूज. तो ये नंबर में ना बस डिफाइन किया, और जब भी बिग इंट हम डिफाइन करेंगे, हम लास्ट में एन हमें पोस्टफिक्स यूज करना है.
तो सर इंस्टेड ऑफ बीटी हम कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं? यार क्या? आप आपका नाम दे दो यहाँ पे, कुछ नहीं मैं कुछ नहीं, I'm just asking sir. वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम यू कैन से हाँ ठीक ये है जो सर। वेरिएबल नेम जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ ना यहाँ पे ये जो I1 I2 ये कुछ भी डिफाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है, एनीथिंग यू कैन जस्ट डिफाइन, ठीक है? ओके सर। हाँ थैंक यू। Okay. Clear to everyone, all of you? This is the data type we have, which is very, very important, guys. Okay? मतलब इंटरव्यू में इतना इजी कोई नहीं पूछेगा आपको, बट ये बेसिक्स है। जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो, जब भी आप ऑटोमेशन स्टार्ट करते हो ना, वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होता है, बेसिक बेसिक चीजें डिक्लेयर करनी होती है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ऑल ऑफ यू? ओके, तो चलो गाइस हम आगे बढ़ते, दीज आर द डेटा टाइप वी हैव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, जिसका नाम है टाइपस्क्रिप्ट ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं ना गाइस, ये ऑपरेटर प्लेज अ वेरी मेजर रोल। क्योंकि गाइस हमारा काम क्या होता है एज ए टेस्टर, टेस्टर का काम क्या होता है गाइस, व्हाट इज द वर्क ऑफ द टेस्टर? कि अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन पे कोई डेटा मैच हो रहा है या नहीं, कोई सही से डेटा करेक्ट मैच हो रहा है या नहीं, लाइक आपका जो सारी चीजें कंपेयर करने का काम हमारा होता है। तो कंपैरिजन करना, ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं? हमारे ऑपरेटर के थ्रू पढ़ेंगे हम वन बाय वन, नो नीड टू वरी। सो इसलिए ऑपरेटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए एक सेपरेट फाइल आई एम गोना क्रिएट फॉर यू। ओके, न्यू फाइल operators.ts। ओके, दिस इज फाइल आई एम जस्ट क्रिएटिंग। ओके, तो गाइस मुझे बताओ, लेट ए बी कोलन स्ट्रिंग और कोलन नंबर इज इक्वल टू 100 सेमीकोलन। अब सभी लोग मुझे बताओ व्हाट इज द लेट गाइस? लेट क्या है? व्हाट इज द लेट? कीवर्ड वेरी गुड। ओके, व्हाट इज द एबी? वेरिएबल Variable. हमने ये सारी चीजें पढ़ी, राइट? व्हाट इज द नंबर? डेटा टाइप Operator. वेरी गुड। ओके, एंड देन अब हम पढ़ने वाले हैं ये, क्या पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर। तो द पॉइंट इज, द मेन इंटेंशन आई वांट टू टेल यू, जिस तरह से हमारी कोई भी मदर टंग लैंग्वेज होती है और कोई भी कॉर्पोरेट लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो इसी तरह से बनती है। छोटे छोटे वर्ड बना के आपके स्टेटमेंट बनते हैं, उसी तरह से हमारी जो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है ना गाइस, वो क्या करती है, हर एक कीवर्ड का एक कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, उसी को टोकन कहते हैं हम, और उसी टोकन का कॉम्बिनेशन होता है गाइस। उसी टोकन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ओके, उसी टोकन का कॉम्बिनेशन बना के वी कैन प्रोसीड करते हैं, हमेशा याद रखना है। ओके, मतलब उसी टोकन को, छोटे छोटे टोकन को कंबाइन करके विल फॉर्म दी स्टेटमेंट। ओके, अब ये होने के बाद तो अब हम पढ़ने वाले ऑपरेटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए क्या होते हैं ऑपरेटर। ओके, so what are the operators here? So operators are symbol used to perform operations on value and variables. Operators क्या होते हैं? आपके सिंबल होते हैं जिसका मेन यूज क्या होता है? टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यू एंड वेरिएबल। जब भी आपको कोई भी वेरिएबल के ऊपर, कोई वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता है, दैट टाइम ऑपरेटर भी आप यूज। ओके, तो सर ऑपरेटर का मेन पर्पस क्या होता है? आपका कैलकुलेशंस करना, डेटा कंपैरिजन करना, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, असाइनमेंट करना, ये सब कुछ काम होता है आपके ऑपरेटर का। हमेशा याद रखना है दिस ऑल वर्क यूजुअली डन बाय द ऑपरेटर, और इसीलिए ऑपरेटर जो होती है बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। इसलिए आपके जो भी ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू यूज एन ऑपरेटर। तो ऐसे कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? तो ऑपरेटर मेनली यूज फॉर कैलकुलेशन, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशन, असाइनमेंट। तो ऐसे हमारे कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड आपके टाइप ऑपरेटर। इसमें से अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो है गाइस आपके टर्नरी ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन लॉजिकल ऑपरेटर एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट, सारे ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है, बट हम ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करते हैं। चलो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। मतलब ये तो आपको बताने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, बट आई एम गोना टेल यू कि अरिथमेटिक ऑपरेटर है तो क्या। जब जब आपके कभी भी कोई भी नंबर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन, लाइक कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जब हमें परफॉर्म करना होता है, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज दिस अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहले क्या होता है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव, सबसे पहले आपका आता है एडिशन। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से टू नंबर्स मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब जब भी मुझे दो नंबर का कोई भी कॉम्बिनेशन करना होता है, एडिशन करना होता है, ए बी प्लस टी डी, और अगर मैं प्रोग्राम अगर रन करता हूँ टी एस एक्स और अगर मैं नंबर रन करता हूँ ऑपरेटर्स C300 एडिशन हो गया, वेरी सिंपल, कुछ नहीं इसमें। क्लियर एवरीवन? ओके, सिमिलरली Yes. सेम थिंग आई कैन परफॉर्म फॉर सब्सट्रैक्शन आपका, सेम थिंग आई कैन परफॉर्म फॉर व्हाट गाइस आपका सब्सट्रैक्शन, मतलब क्या होगा, डेटा माइनस होगा। उसके बाद व्हाट गाइस मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन वी कैन यूज। उसके बाद थर्ड थिंग, व्हाट इज द थर्ड थिंग क्या होगा, अगर आपको डिवीजन करना है तो कुछ नहीं है, डिवीजन होगा। उसके बाद मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडुलस, यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉडुलस, रिमाइंडर रिटर्न करने का काम करता है। ओके, रिमाइंडर रिटर्न करने का काम करता है। दिस इज द व्हाट गाइस वेरी बेसिक चीज है, मतलब ये क्या होता है, ये हमारे बहुत बेसिक चीजें होती है। ओके, और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूं, यहाँ पे देखोगे आप सभी को एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा। क्योंकि देखो 300 ये सब्सट्रैक्शन हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये डिवीजन हो गया, और उसने ये रिमाइंडर रिटर्न कर दिया। क्लियर एवरीवन? ये बहुत बेसिक और सिंपल आपके ऑपरेटर है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग ऑपरेटर। क्या है गाइस, हम अब पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट एट पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। सौरव, सिर्फ आपको ये बताना नहीं है इसका आंसर, बिकॉज यू माइट आर अवेयर ऑफ दिस पार्ट। सो जस्ट आई एम गोना टेल यू कि क्या होते हैं आपके इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। लिसन केयरफुली। छोटा लाइन का कोड कितना चेंजिंग होता है अभी आप देखोगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ व्हाट गाइस लेट, कोई तो भी एक वेरिएबल का नाम मैं डिफाइन करता हूँ C:नंबर, इसका मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर कर दी 10। ठीक है एवरीवन, यहाँ पे मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दी 10। मैं फिर से एक अनदर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट D:नंबर, और यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू असाइन करता हूँ, C की वैल्यू असाइन करता हूँ, बट यहाँ पे प्लस प्लस सिंबल आई एम जस्ट यूजिंग। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट E, ओके, नंबर, ओके, नंबर इज इक्वल टू D, सेमीकोलन। ओके, दिस इज व्हाट गाइस वी जस्ट डिफाइन द थिंग। इस तरह से मैंने डिफाइन किया। ओके, तो इंक्रीमेंटल, और अगर डिफाइन करता हूँ CLG और CLGE, इस तरह से मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है ना एवरीवन? दिस इज व्हाट बेसिकली वी डिक्लेयर, मतलब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करना है। अब ये तो मैंने प्रोग्राम लिख दिया, पहले समझते कि इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है तो क्या होता है। लिसन केयरफुली। जब जब हमें कभी भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करनी होती है, जब जब हमें कभी भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करनी होती है, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज, क्या यूज करते हैं हम? इंक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज करते हैं। इंक्रीमेंटल ऑपरेटर ऑलवेज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1। ओके, मैं रूल भी लिख देता हूँ। ओके, इट ऑलवेज इंक्रीज द वेरिएबल वैल्यू with 1।
ओनली। ओके, ये मैंने रूल क्लियर कर दिया। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव? अब गाइस ये जो प्लस प्लस सिंबल है, सर अगर मैंने प्लस सिंबल अगर 10 के साथ में लग दिया तो इफ आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दिस प्लस प्लस सिंबल इन फ्रंट ऑफ द नंबर, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यू ऑल आर ऑब्जर्विंग हमें कंपैरिजन एरर। सो हम इंक्रीमेंटल ऑपरेटर मैं शॉर्टकट लिखता हूं, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर we never used with numbers। हम इंक्रीमेंटल ऑपरेटर नंबर के साथ नहीं यूज कर सकते। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। देन अनदर रूल, व्हाट इज अनदर रूल वी हैव, इसको बाद में देखते हैं। बट मुझे बताओ, ये देखो दिस इज द थिंग बेसिकली वी जस्ट डिफाइन, क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने क्या किया, टी की वैल्यू 10 डिक्लेयर कर दी, उसके बाद डी की वैल्यू क्या है, टी की जो वैल्यू है वो प्लस प्लस करके मैं असाइन कर रहा हूं, और ई की वैल्यू जो भी है, डी की वैल्यू जो भी रहेगी वो ई को मैं असाइन कर रहा हूं। वेरी सिंपल थिंग। क्या डेटा मिलेगा, व्हाट आउटपुट विल गेट? सर आई थिंक डी की वैल्यू जो है वो 30 आएगी और ई की वैल्यू डी जो है वो 30 आएगी। डी की वैल्यू 30, डी की वैल्यू एक मिनट, डी की जो डी है ना उसकी वैल्यू 30 और उसके बाद में लेट की नंबर डी असाइन कर रहे हैं ना, तो हाँ तो ई की वैल्यू भी 30 आएगी। ओके, ई की वैल्यू भी 30 और सी की वैल्यू, सी की भी 30। उसकी तो 10 नहीं, उसकी 10 रहेगी ना। ओके, व्हाट अबाउट द पीपल? और डी की डी की वैल्यू सर 10 होगी, डी की वैल्यू 11 होगी सर 11 होगा सर। डी की वैल्यू 11, डी की वैल्यू 11 होगी और ई की भी 11 डी होगी। की 11। ओके ओके ओके, और एनीवन हैज एनी अदर आंसर गाइस? किसी को है, किसी का है कुछ अलग आंसर? ओके, कोई दिक्कत नहीं, गुड ट्राई। ओके, मैं क्या करता हूँ, गुड राहुल एंड एवरीवन, गुड ट्राई। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम रन करता हूँ। सी मैजिक देखो, क्या मैसेज मिला गाइस? सर हाउ इट इज पॉसिबल, ये 11 10 10 कहां से आउटपुट मिला सर? किसी का भी तो ये मैच नहीं हो रहा है। व्हाई विल गेट दिस आउटपुट गाइस? ये आपका इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको बताया ही नहीं। देखते यू कैन सी इस तरह से छोटा स्मॉल लाइन ऑफ प्रोग्राम होता है आपका, ये छोटा स्मॉल लाइन ऑफ प्रोग्राम होता है और आपको ये पूछा जाता है। पीपल यूजुअली आस्क टू दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम इन अ इंटरव्यू गाइस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू कैन सी गाइस व्हाट इज द वैकेंसी गाइस, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि जब भी आपका पोस्टफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर होता है, इसका रूल क्या कहता है, पहले वैल्यू असाइन करो वेरिएबल को और फिर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है? ये देखो सी की वैल्यू क्या है हमारी, डी, सॉरी 10, डी की वैल्यू क्या है हमारी, ई। ओके ओके, सी, सॉरी मैंने गलत किया, ये डी वेरिएबल, डी की वैल्यू क्या है, सी प्लस प्लस, और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है हमारी, डी, ये हमारा है। तो रूल क्या कहता है हमारा, ये सी प्लस प्लस का रूल क्या होता है, पहले वैल्यू इसको असाइन करो, मतलब सी की वैल्यू क्या है हमारी 10 की, राइट? उसके बाद हमारे डी, डी की वैल्यू क्या थी 10, सॉरी डी इज इक्वल टू सी प्लस प्लस, तो पहले सी की वैल्यू असाइन कर दो, फिर बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो, तो फिर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारी, 11 हो जाएगी। मतलब पहले असाइनमेंट हो चुका है, बाद में इंक्रीमेंट हो रहा है, और फिर डी की वैल्यू क्या है 10 हमारी, इसीलिए यहाँ पे यू विल गेट 10 आउट। इसीलिए आपको क्या मिलेगा, you will get a 10 output. Please make a note of this one. Clear everyone, all of you? Yes sir. Yes, sir. इसीलिए you will get this output guys. Please make a note of this one. This is very very important as part of the interview guys. इस तरह से हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं। ओके, तो छोटा लाइन ऑफ प्रोग्राम है बट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मेजर रोल प्ले करता है, यू कैन सी। ओके,
ये हो गया, हमने क्या पढ़ा है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, राइट। अब हम पढ़ने वाले अबाउट द डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या होता है, सबको आना चाहिए। व्हाट इज द डिक्रीमेंटल ऑपरेटर? लेट मी कमेंट इट आउट दिस पार्ट नाउ। ओके, जब जब हम कभी भी कोई भी वेरिएबल को कोई वैल्यू माइनस माइनस से असाइन करते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? डिक्रीमेंटल ऑपरेटर हम कहते हैं, ठीक है। डिक्रीमेंटल ऑपरेटर हमेशा वैल्यू क्या डिक्रीज करता है बाय 1 से। डिक्रीमेंटल ऑपरेटर हमेशा क्या करता है? वैल्यू डिक्रीज बाय 1 ओनली। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ, सभी को आना चाहिए, क्या आउटपुट मिलेगा गाइस यहाँ पे बताओ? 9 मिलेगा फर्स्ट में तो सी का, सी 9। चलो 9। डी की वैल्यू क्या मिलेगी? 8 मिलेगा। 8 8 मिलेगा। सर। ओके, वेरी गुड। सी मैजिक देखो, हो गया मैजिक। सर ये आया तो आया कैसे? एक बड़ा पहले सिंपल वैल्यू है। सिर्फ हाँ, सी पहले ऊपर पहले तो 10 है। पहले वैल्यू असाइन होगा, फिर उसके बाद में माइनस होगा ना सर। पहले हमारे सी पास वेरी 10 गुड। 10 वैल्यू थी, हाँ, उसके बाद में असाइन हुआ डी को, 10 वैल्यू हुई, फिर उसके बाद में माइनस हुआ 9 को। सेम एज इट इज प्लस हुआ था वैसे ही माइनस होगा ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही। मैं कहाँ पे तो कह रहा हूँ कि 9 दिस 10 इज रॉन्ग है? नहीं सर। This is actually same logic है guys. This is very very same and simple straightforward logic we have. Okay, what is the simple logic we have? यहाँ पे क्या है, सबसे पहले माइनस माइनस में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होगा, 10 वैल्यू डी को असाइन हो गई। ओके, और फिर माइनस माइनस होगी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, और आपकी ई इज इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू 10 है, इससे 9 10 10 आउटपुट मिल गए। अंडरस्टूड एवरीवन? प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, सॉरी इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब तो हमने ये जो ऑपरेटर हमने पढ़ा ना गाइस, ये ऑपरेटर को हम कहते हैं पोस्ट फिक्स। ओके, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। मतलब जब भी हम कभी भी वेरिएबल के बाद में कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना गाइस, तब इसको हम कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, लिसन केयरफुली। अब हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर वी आर गोइंग टू लर्न। मतलब जब जब वेरिएबल के पहले प्लस प्लस सिंबल हम डिफाइन करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। क्लियर एवरीवन? इसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो बताओ गाइस, ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, ये भी इंक्रीज से वैल्यू, मतलब ये भी क्या करता है, वैल्यू जो होती है 1 से इंक्रीज करता है। बताओ गाइस क्या आउटपुट मिलेगा? गलत भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं गाइस। क्या आउटपुट मिलेगा आपको? 1099। ओके, व्हाट अबाउट द पीपल? 1099। ओके, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये प्रोग्राम क्विकली रन करता हूं। यू कैन सी मैजिक। सर 11 कहां से आया सर, कैसे आया, हाउ इट इज पॉसिबल? एक बड़ा सिंपल रूल है। अब ये आप इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जो मेन जो रूल है, थर्ड वाला रूल, वो मैंने आपको बताया नहीं। क्या है गाइस थर्ड वाला रूल? चलो देखते हैं। ओके, मैं क्या करता हूं, c इज इक्वल टू 10 वैल्यू है, उसके बाद d इज इक्वल टू प्लस प्लस c है, और e इक्वल टू d है। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटर का बिहेवियर क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, बाद में असाइन करो। तो लिसन केयरफुली, व्हाट इज द रूल वी हैव, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, बाद में उसको असाइन करो। दिस इज द रूल वी हैव, हमें क्या याद रखना है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, c इज 11। इक्वल टू 10। ओके, d की वैल्यू d इज इक्वल टू प्लस प्लस c, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट करो। ओके, इंक्रीमेंट होगी, बाद में असाइन करो, तो ये बाद में असाइन हो गया। यहाँ पे भी c की वैल्यू 11 हो गई, यहाँ पे भी 11 हो गई, और e इज इक्वल टू d, तो d की वैल्यू क्या 11, इसलिए हमें 11 11 आउटपुट मिल गया। क्लियर एवरीवन?
दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। ये तो हमने इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। अब हम पढ़ने वाले व्हाट इज प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ओके, वेरी सिंपल थिंग वी हैव। क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर। ओके, ये क्या करता है? इंक्रीज वैल्यू करता है बाय 1 से। ओके, लेट्स मी ऑन कमेंट दिस पार्ट। अभी मुझे जहां तक लगता है सभी को आंसर आ जाएगा करेक्ट। बताओ गाइस, व्हाट कैन बी आंसर गाइस नाउ? चलो बताओ एवरीवन। Sir, C equal to 9. वेरी गुड, 9999 बहुत 999. सही, बहुत सही, वेरी गुड। मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस, 999 आएगा। वेरी गुड, रियली नाइस। ओके, और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता, यू कैन सी सेम आउटपुट यू कैन सी। सो यहाँ पे प्रीफिक्स डिक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या कर रहा है? पहले वैल्यू डिक्रीज करो, फिर बाद में असाइनमेंट करो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट इज, दीज आर द ऑपरेटर बेसिकली वी हैव। ये होते हैं आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंटल ऑपरेटर हमने पढ़े, ठीक है। अब ये होने के बाद वंस वी आर डन विद दिस थिंग, अब तक हमने ये सारे ऑपरेटर हमने पढ़ लिए। ओके, अब हम आते हैं अनदर पॉइंट की तरफ, ठीक है। ओके, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लस ऑपरेटर? There are two meanings of plus operator according to data type. ओके, यस। तो अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूं और अगर यहाँ पे AB प्लस CD करता हूं, तो आप सभी को पता है क्या आउटपुट मिलेगा? व्हाट आउटपुट यू विल गेट? यू विल गेट 300 300. आउटपुट, यू विल गेट, राइट? Yes, sir. अब मैं क्या करता हूं? एडिशन इस तरह से डिक्लेयर करता हूं। बताओ गाइस, व्हाट आउटपुट विल गेट नाउ गाइस? पहले तो कमेंट होगा कि एडिशन लिखा हुआ आएगा। एडिशन 30, एडिशन 300। एडिशन Sir, 300, addition plus 300, very 300. good. See, look at the magic. Oh, See, okay, don't worry. आप सभी को पता चल जाएगा कुछ नहीं। इस तरह से सौरव ने शुरू में ही जब पूछा, मैंने सौरव ने कहा कि एडिशन का जो प्लस का सिंबल जो होता है ना, टाइपस्क्रिप्ट में 2 टाइप का यूज होता है। पहला, अगर हमारे दोनों नंबर्स के बीच में वो कॉम होता है, सिर्फ नंबर्स के बीच में कॉम होता है, तो एडिशन परफॉर्म करता है। बट अगर आपकी पहले स्ट्रिंग है, और बाद में नंबर है, तो ये क्या करता है? कॉन्केटिनेशन करता है। द मीनिंग ऑफ कॉन्केटिनेशन इज गाइस, कॉन्केटिनेशन का मीनिंग क्या है? जोड़ना, एडिशन करना। द मीनिंग ऑफ द कॉन्केटिनेशन का जोड़ना, एडिशन करना। तो जब भी आपकी पहले स्ट्रिंग और बाद में नंबर आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉन्केटिनेशन हो रहा है, एडिशन 100 और 200। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। सर बट अगर हम इसमें से एडिशन के बाद जो प्लस वाला साइन है वो हटा देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? तो हाँ, नहीं, ये आपको एरर मिलेगा। नहीं, राइट, समझ में कैसे आ रहा है? वो बोल रहा है सर, फॉर एग्जांपल हम जावा में जैसे जावा में जैसे कॉमा लगा के करते हैं, जैसे कैसे 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 क्या कहता है? व्हाट डिड यू से? कॉमा लगा के, नीचे कॉमा लगा के वो एडिशन हो जाता है, मींस एडिशन स्ट्रिंग। हो स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग ही होती है ना। अगर आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे एडिशन, तो इसको आप इसमें ब्रैकेट में डाल दो, yes, but we can हो do गया आपका। another way also. We can add comma rather than plus there. यू मीन टू से लाइक दिस? हाँ, ये अगर मैंने ऐसा हटा दिया है, लाइक दिस यू आर टॉकिंग अबाउट? yeah, दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? यस यस, क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? तो जब जब आपका प्लस सिंबल अगर पहले स्ट्रिंग, जब आपका प्लस सिंबल पहले स्ट्रिंग और बाद में नंबर के बीच में आता है, तो इट विल परफॉर्म एन कॉन्केटिनेशन। ओके, हमेशा याद रखना है। क्लियर ऑल ऑफ यू एवरीवन?
Yes, sir. ओके अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 400 प्लस 500। चलो बताओ व्हाट आउटपुट विल गेट नाउ गाइस, क्या आउटपुट मिलेगा हमें? 900 addition 100 to 1. 100 100 नहीं वो डिफाइन नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया ऊपर और कमेंट पे भी नहीं है, तो वो एरर देगा। कंपैरिजन को एरर तो नहीं दे रहा है, ठीक है 900 करेक्ट। addition 100 to ओके चलो मैं इसको रन कर दूं रन, सी मैजिक। 900 एडिशन। तो लिसन केयरफुली सर, ये आया तो आया कैसे? हमेशा याद रखना है, जब जब आपका पहले नंबर, जब आपके पहले दो नंबर आते हैं और बाद में स्ट्रिंग आती है, तो पहले दो नंबर का एडिशन हो जाता है और बाद में कॉन्केटिनेशन होता है। हमेशा याद रखना, बाद में क्या होता है आपका कॉन्केटिनेशन होता है। दिस इज हाउ यूजुअली प्लस सिंबल यू कैन यूज इट। तो प्लस सिंबल का दो यूज होता है, एक एडिशन के लिए, दूसरा क्या होता है कॉन्केटिनेशन के लिए। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है। ओके अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न गाइस? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। क्या पढ़ने वाले गाइस? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एक्सपोनेंशियल। ओके तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल वी हैव, क्या होता है गाइस? व्हाट इज एक्सपोनेंशियल वी हैव, चलो देखते हैं। ओके मैं क्या करता हूँ एक्सपोनेंशियल के लिए, या हमारे ऑलरेडी दो नंबर थे, ठीक है, मैं दोनों नंबर रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्हाट इज द क्लास डिफाइनिंग गाइस? यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और गाइस यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ ए बी 2 स्टार और उसके बाद डिफाइन करता हूँ सी डी। ए बी 2 स्टार और सी डी डिफाइन करता हूँ। क्या लगता है गाइस आपको, व्हाट आउटपुट यू विल गेट गाइस हियर? ओके क्या आउटपुट मिलेगा? चलो देखते हैं, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। यू कैन सी गाइस यू विल गेट इंफिनिटी। अच्छा मैंने ज्यादा बड़ा नंबर डिफाइन कर दिया, आई एम सॉरी। मैं क्या करता हूँ, सिंपल वे से 10 10 का नंबर डिक्लेयर करता हूँ। I think one, yeah. और मैं यहाँ पे इजीएस्ट करता हूँ, 10 और 3 डिफाइन करता हूँ। 1000. See how you will get this 1000? सर ये इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ? चलो देखते समझते, लिसन केयरफुली गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट समझते। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 10, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है गाइस 10 2 टाइम्स लाइक 3, ये इसका मतलब होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 10 जो होता है 10 3 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 क्या करना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, और इसीलिए यहाँ पे जो है 1000 आउटपुट आपको मिला है। अंडरस्टूड एवरीवन? इसलिए आपको क्या मिला, 1000 आउटपुट मिल गए। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपोनेंशियल? ओके इसलिए 1000 आउटपुट बेसिकली विल गेट। ओके दीज आर द योर अरिथमेटिक ऑपरेटर वी हैव। इसमें से जो होता है इंक्रीमेंटल ऑपरेटर जो होता है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके और ये जो मॉडुलस होता है, इसके थ्रू आप बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, वो यू कैन। ओके ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेसिकली ऑपरेटर वी आर गोइंग टू लर्न? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। पूछा जाता है क्या पढ़ने वाले का एग्जाम? असाइनमेंट ऑपरेटर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसके लिए अभी, ये बहुत बड़ा क्लास हो गया, मैं क्या करता हूँ कोई नया क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर .ts। ओके तो असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जैक्टली होता है, तो व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर दिया? जब जब हमें कभी भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हमें असाइन करनी होती है, दैट टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको, दैट टाइम हमें क्या यूज करना होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको। तो पहला जो होता है, हम क्या पढ़ने वाले? इक्वल टू। ऑलरेडी पढ़ा है हमने कि इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ले ABC : नंबर इक्वल टू 100,
तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है एबीसी को असाइन हो गई, लाइक 100 वैल्यू जो है असाइन हो गई, हमेशा याद रखना है। और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ 105 TSX असाइनमेंट, यस, आपका जो है 100 वैल्यूज गॉट प्रिंटेड, वेरी सिंपल। अब गाइस आपका आता है इंटरेस्टिंग ऑपरेटर x प्लस 5, x प्लस इज इक्वल टू 5। व्हाट इज अनदर ऑपरेटर भी, हाँ, x प्लस इज इक्वल टू 5। सर मतलब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूं, ABC प्लस इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ये मैं डिफाइन करता हूं। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ओवर हियर, इसका मतलब ये हुआ कि ABC इज इक्वल टू ABC प्लस 10, ये उसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, व्हाट आउटपुट विल गेट गाइस हियर, सर 110। ठीक, वेरी गुड, अंडरस्टूड एवरीवन। दिस इज व्हाट गाइस योर अनदर ऑपरेटर भी आप, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, व्हाट इज द नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर भी आप, सेम गाइस माइनस का, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग भी आप, माइनस ऑपरेटर भी आप। अगर मैंने प्लस की जगह पे अगर माइनस डिक्लेयर कर दिया और अगर मैंने प्रोग्राम रन किया, यू कैन सी गाइस -90 आउटपुट यू विल गेट, वेरी सिंपल थिंग। सेम यहाँ पे क्या होगा गाइस, यहाँ पे आपका जो है माइनस आउटपुट यू विल गेट गाइस हियर, ओके। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेटर भी आप, एक मल्टीप्लाई बाय 5, आपको तो पता चल ही गया होगा क्या होगा, क्या हो सकता है, ABC इंटू, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ 5 तो क्या आउटपुट मिलेगा गाइस अभी हमें, व्हाट आउटपुट यू विल गेट, ABC इंटू 5, 500 आउटपुट मिलेगा ना हमें, यस सर, यस सर। ठीक, कितना 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 आउटपुट यू विल गेट। दिस इज द वेरी इजीएस्ट एंड बेसिक थिंग भी। उसके बाद क्या होता है आपका डिवीजन, मॉडुलस, दीज आर द सेम थिंग वी हैव गाइस, ओके। मैं फिर भी आपके लिए सारे जो एग्जांपल कवर करता हूँ, नो नीड टू वरी, ओके। अब ये मैं इतना इन डिटेल इसलिए बता रहा हूँ गाइस क्योंकि बहुत सारे कहने, अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपके आंखों के नजर से चले गए ना, तो गाइस यू कैन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड, आप देख पाते हो, आप काम कर पाते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, ओके। अगर आप डायरेक्टली किसी ने बोला कि हाँ ये लो और काम करो, कई दो देखते ही सर दुखने लगता है कि अरे यार ये क्या है, ये ऑपरेटर, ये प्लस इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब है ही क्या। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसी में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज गाइस, ये क्या होता है, ये डिवीजन बेसिकली रिटर्न करता है। क्या आउटपुट मिलेगा गाइस अब हमें, 20 आउटपुट यू विल गेट, एग्री एवरीवन, ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है आपका मॉडुलस, ये क्या करेगा, रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा, वॉट एवर इट इज रिटर्निंग टू यू गाइस, रिमाइंडर इट इज रिटर्निंग टू यू, ओके। और अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर रिटर्न करता हूँ, यू कैन सी यू विल गेट रिमाइंडर 0, रिमाइंडर मिलेगा क्योंकि 100 डिवाइडेड बाय 0, रिमाइंडर बिल्कुल 0 ही मिलेगा, दैट इज वाई यू विल गेट। और जो लास्ट जो है हमारा, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, लास्ट हमारा है डबल स्टार। इसका मतलब क्या होता है गाइस, ABC डबल स्टार, ओके, इज डबल स्टार इज इक्वल टू 2। चलो बताओ क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें, व्हाट आउटपुट यू विल गेट, 1000, ABC, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ABC इज इक्वल टू ABC, आपका क्या होगा उसके बाद 2 स्टार और यहाँ पे 2 का, वेरी सिंपल थिंग। और अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा, यू कैन सी गाइस 10,000 यू विल गेट, एग्री एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस सर, 10,000 कैसा है पता चला ना गाइस यहाँ पे, यस सर, 10 को छोटा है, यस, 10 जो है 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज वाई 10,000 आउटपुट यू विल गेट। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूजुअली आपके जो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बहुत बेसिक है, मतलब किसी को डाउट आना भी नहीं चाहिए। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, बड़ा सिंपल होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जब जब आपको कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या होता है गाइस, जब जब आपको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करना होता है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तब कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं। वेरी सिंपल थिंग भी है, जैसे कि गाइस मैं अब यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट मी क्विकली डिफाइन, ओके।
कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इसमें, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, T1 T2, इस तरह से आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग द नेम गाइस। ओके, और यहाँ पे क्या है, 200 वैल्यू। ओके, जब जब आपको बेसिकली कंपैरिजन करना होता है, दैट टाइम 2 चीज के बीच में कंपैरिजन करना होता है, दैट टाइम वी हैव टू यूज कंपैरिजन ऑपरेटर। T1 इक्वल टू T2 गाइस, दोनों वैल्यू सेम है, हमेशा याद रखना है। कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न यू द डेटा इन अ बुलियन फॉर्मेट, मतलब आइदर ट्रू फॉल्स में डेटा रिटर्न करेगा। कैसे डेटा रिटर्न करेगा गाइस, आइदर ट्रू और फॉल्स में डेटा रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी फॉल्स आउटपुट यू विल गेट, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ही नहीं। हाँ, अगर मैं दोनों वैल्यू सेम कर देता हूँ तो यू कैन सी गाइस, नाउ यू विल गेट ट्रू रिजल्ट। सी, एग्री गाइस? सो दिस इज द थिंग बेसिकली वी हैव। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज द आई एम जस्ट गोना डिफाइन गाइस, टी लेस देन T2। तो गाइस टी छोटी है T2 से, यस करेक्ट, छोटी है, तो गाइस यू विल गेट ट्रू रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, T ग्रेटर देन T2, answer is no guys, you will get again false results. You can see these are the thing basically। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज दैट आई एम गोना डिक्लेयर गाइस, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, आई एम जस्ट गोना डिक्लेयर ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या करता है ये वैल्यू चेक करता है ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, मतलब 2 यहाँ पे कंडीशन आती है। तो अभी ये देखो, ग्रेटर देन भी नहीं इक्वल टू भी नहीं है, तो यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करता हूँ, लेस देन है बट इक्वल टू नहीं है, तो यू विल गेट ट्रू रिजल्ट हियर। वेरी सिंपल थिंग, बेसिक थिंग। ओके, दिस इज व्हाट इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। अब हम आते हैं हमारे इक्वल टू ऑपरेटर की तरफ। ओके, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल टू। जब जब आपको आपका जो भी कंपैरिजन है बड़ा स्ट्रिक्ट डिफाइन करना होता है, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज दिस। दैट टाइम हमें क्या यूज करना होता है, इसको हमें यूज करना होता है स्ट्रिक्ट ऑपरेटर का। ओके ओके, इसको हमें क्या यूज करते हैं, दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू यूज। तो चलो देखते हैं स्ट्रिक्ट ऑपरेटर। ओके ओके, लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोना डिफाइन। यहाँ पे देखो, मेरे T1 T2 आपके डेटा टाइप से सेम है हमारा, और अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इक्वल टू, तो गाइस ये क्या करता है, बड़ा स्ट्रिक्टली चेक करता है कि डेटा टाइप क्या है इनका। ये बड़ा चेक करता है, स्ट्रिक्टली चेक करता है कि डेटा टाइप है तो है क्या इनका। क्या आउटपुट मिला गाइस हमें, व्हाट आउटपुट यू विल गेट, false सर क्यों मिला फॉल्स। गाइस हमें फॉल्स, व्हाई विल गेट फॉल्स, record content is not same, that type वेरी is गुड। अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम जस्ट डिफाइनिंग, मैं ये फिलहाल के लिए ये नंबर जो है हटा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, नंबर हटा देता हूँ, ये देखो 100 में डिक्लेयर करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे रन कर दूं तो क्या आउटपुट मिलेगा, हमें व्हाट आउटपुट विल गेट, फॉर श्योर ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड केस में इसको डबल कोट में डिक्लेयर कर देता हूँ। सेकंड केस में क्या करता हूँ, डबल कोट में डिफाइन करता हूँ। क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें, व्हाट आउटपुट विल गेट हियर, फॉल्स। ठीक सर, कंप्लीट दे रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एनीवेज फॉल्स रिजल्ट मिलने ही मिलने वाला है, क्योंकि दोनों का जो है डेटा टाइप अलग है। तो जब भी आपको कोई स्ट्रिक्ट डेटा टाइप चेक करना होता है, दैट टाइम इक्वल टू सिंबल वी हैव टू यूज। अंडरस्टूड एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर। ये आपका स्ट्रिक्ट डेटा टाइप क्या होता है एग्जैक्टली। यस सर। ओके, दीज आर द थिंग बेसिकली विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपसे क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बड़े सिंपल होते हैं, ये दोनों वैल्यूज को चेक करती है। अब सर इसका मतलब क्या होता है, लेट मी क्विकली एक्सप्लेन टू यू। ओके, डबल एंड और डबल और ऑपरेटर। ओके, सपोज मेरी एक वैल्यू है, ये पहली वैल्यू है, दिस इज सेकंड वैल्यू। ठीक है, अगर मेरी पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी वैल्यू ट्रू है, डबल एंड ऑपरेटर में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। False जब होगा। आपकी दोनों होती है तभी आपकी डबल एंड में बेसिकली कंडीशन ट्रू होती है। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तो हियर यू विल गेट फॉल्स आउटपुट, यू विल गेट नॉट ट्रू। तो अभी सॉरी। अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमें ट्रू मिलेगा, अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स ही मिलेगा।
गाइस और कंडीशन अपोजिट होती है। इसमें से दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है ना आपकी, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे भी आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी ट्रू रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे भी ट्रू मिलेगा। जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होगी देन ओनली देन यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन? Anyone has any doubt, query, question here? All of you? This is the thing basically. Sir, so do you have any example? Yes, guys. I have an example. चलो देखते हैं। लॉजिकल, अब हम इसलिए पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें क्योंकि जो आने वाले जो समय में जो हम पढ़ने वाले हैं, लूपिंग्स, हमारे अलग अलग फंडामेंटल उप कॉन्सेप्ट, जो एरेज वगैरह जो सारी चीजें पढ़ने वाले, उन सभी में हम ये सारी चीजें यूज करते हैं। कंडीशन जब चेक करनी होती है, डेटा के ऊपर जब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, दैट टाइम ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर, दिस इज व्हाट गाइस आई एम गोना डिफाइन। ये डिफाइन करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल आई एम जस्ट गोना डिफाइन, लेट a c colon number I am going to declare is equal to 10 सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ ये AC1 और AC2, और यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ 20। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अभी चेक करता हूँ कंसोल डॉट आउटपुट प्रिंटलन AC1 ओके लेस देन AC2, जब मुझे दो कंडीशन के दो इसमें कंडीशन चेक करनी होती है, दैट टाइम वी कैन यूज। और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ AC1 ग्रेटर देन AC2, तो इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, लॉजिकल ऑपरेटर। मुझे बताओ, पहली कंडीशन ट्रू है गाइस हमारी, यस ट्रू है। दूसरी कंडीशन ट्रू है हमारी, नहीं है फॉल्स है, तो क्या आउटपुट मिलेगा गाइस हमें, फॉल्स। वेरी गुड, फॉल्स। ओके, तो जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू होगी देन ओनली देन यू विल गेट रिजल्ट एज अ ट्रू टेस्ट। ओके ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन चेंज करता हूँ, ये देखो दोनों कंडीशन में क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, तो क्या क्या मिलेगा आपको, फॉल्स ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, हमेशा याद रखना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब पहली कंडीशन ट्रू करता हूँ, और सॉरी पहली कंडीशन फॉल्स करता हूँ, दूसरी कंडीशन ट्रू करता हूँ, तो यू कैन सी स्टिल यू विल गेट फॉल्स रिजल्ट। ठीक, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और अब जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती है देन गाइस व्हाट एग्जैक्टली यू विल गेट, क्या मिलेगा गाइस आपको, ट्रू रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, ट्रू रिजल्ट यू विल गेट, लास्ट वाला ट्रू मिलेगा। अच्छा मैंने गलत किया क्या, सॉरी। ओके, लेस देन, और ये क्या है, ये भी लेस देन है, और अब आपको क्या मिलेगा, ट्रू रिजल्ट यू विल गेट। ठीक, क्लियर है? This point is clear? Yes, sir. Okay, this is how exactly logical operator we have used. और ऑपरेटर इससे अपोजिट होता है, यू कैन सी, मैं यही सेम चीज यूज करता हूं अभी। ओके, इसको कमेंटेड आउट कर देता हूं। और गाइस यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिंपल आई हैव टू यूज और ऑपरेटर। क्या यूज करता हूँ इसमें, और ऑपरेटर आई एम गोना यूज। सी इसका क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है ना, तो यू विल गेट ट्रू रिजल्ट। यहाँ पे ट्रू मिलेगा, यहाँ पे भी ट्रू रिजल्ट मिलेगा। ठीक, जब आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होगी देन ओनली देन फॉल्स रिजल्ट यू विल गेट। ठीक, यू विल गेट, डिड यू गेट एन सेम रिजल्ट गाइस, यहाँ पे फॉल्स रहेगा, यहाँ पे ट्रू रहेगा, क्योंकि आपकी वो कंडीशन फॉल्स, दोनों की ये वाली फॉल्स है। अंडरस्टूड टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? This is how our logical operator we have, which is very very important. Not as point of the interview, इतना इजी कोई नहीं पूछेगा आपको, बट आने वाले समय में जब हम पढ़ेंगे दैट टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद जो कंडीशन, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ओके, बट आई थिंक आई बिलीव वी विल लर्न दिस पार्ट ऑन मंडे गाइस। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लेंदी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, टर्नरी ऑपरेटर आपको पूछा जाता है, 100% पीपल विल आस्क यू अबाउट दी टर्नरी ऑपरेटर। ओके,
तो जितना हमने पढ़ाई है कि तो कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी डाउट क्वेरी क्वेश्चन? नेहा, सबिता, प्रतीक, प्रसाद, अमीना, भाग्यश्री, स्वाति एंड एवरीवन. Yes, No, Saurav, sir. go ahead. You raise your hand. सर आपने कल दिखाया था कि CLG लिखोगे तब वो कंसोल का सजेशन आता है, वो हमें नहीं आता. आप बताने वाले थे कि क्या उसके पीछे. मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपको नहीं आएगा. यस दैट वन. तो कैसे करते, किसने ट्राई किया? मतलब गाइस जैसे कि लेट मी क्विकली शो यू. अब जैसे कि मैं यहाँ पे CLG टाइप करता हूँ तो आप मुझे जैसे मैसेज आ रहा है, तो क्या आपको ऐसे शॉर्टकट आ रहा है? क्या आपको आता है गाइस? नो. कैसे करते हैं फिर गाइस? कैसे करेंगे एकदम? एनीवन हैज एनी आइडिया? सी, अगर मैंने यहाँ पे प्रेस एंटर किया, यू कैन सी डेट एंड डेटा जैसे. एनीवन हैज एनी आइडिया कि हाउ बेसिकली विल गेट? I think there is option in VS Code to do the suggestion on for the console.log. ओके, हम VS कोड में ना हमारे कुछ कस्टमाइज शॉर्टकट हम चेक कर सकते हैं. आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट P दबाना है. तो यहाँ पे जैसे कंट्रोल शिफ्ट P दबाया आपने, यू विल गेट दिस ऑप्शन. ये दिखाई दे रहा है क्या आपको? दिस इज व्हाट यू विल गेट. क्या करना है आपको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T दबाना है. ठीक है. ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P दबाना है. ये आने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आपको कॉन्फ़िगर्ड यूजर स्निपेट सर्च करना है. क्या करना है? कॉन्फ़िगर यूजर स्निपेट. दिखाई दे रहा है किसी को? कॉन्फ़िगर स्निपेट दिखाई दे रहा है? तो ये आपको सिलेक्ट करना है. ओके, क्या सिलेक्ट करना है? कॉन्फ़िगर स्निपेट सिलेक्ट करना है. जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं राइट, तो ये जो टाइपस्क्रिप्ट का जो पहला ही ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है. जैसे ही सिलेक्ट किया आपने, यू विल गेट दिस ऑप्शन. आपको ये फाइल ओपन होगा. आपको क्या करना है? ये कोड एज इट इज उठाना है, कॉपी पेस्ट कर देना, जो कि मैंने खुद ने कॉन्फ़िगर किया है. कंसोल लॉग के लिए मुझे ये प्रीफिक्स चाहिए. ओके, क्लियर एवरीवन? कंसोल लॉग के लिए मुझे ये प्रीफिक्स है. तो क्या क्या करना है? पहली स्टेप आपको ये डिफाइन करनी है. सेकंड स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप वी हैव टू डू गाइस? ओके, कॉन्फ़िगर स्निपेट. Okay, third step. What is the third step you have to do, guys? Third step, you have to perform select TypeScript .json. ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम और पढ़ेंगे आगे. और जो हमारी फोर्थ स्टेप रहेगी, फोर्थ स्टेप क्या रहेगी गाइस? जो हमारा ये जो कोड है ये एज इट इज आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है. वेरी सिंपल थिंग. क्लियर एवरीवन ऑफ यू? ओके, इतना ही आपको करना है. सौरव, क्लियर है आपको? Yeah, yes sir, clear. ओके, ग्रेट. Means we can Great. add there according for usage, right? यस यस, ये तो इतना इजी फंक्शनलिटी दिया है कि अब हम हमारे खुद की चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे. Yes. ओके, ऑलराइट, ग्रेट. Yeah. चलो तो गाइस, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट कोई क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही. सी यू ऑन मंडे ऑन द सेम टाइम विद आवर न्यू टॉपिक. ओके, सैटरडे संडे वी डोंट हैव अ क्लास. अगर आपकी कुछ चीजें मिस हुई होगी, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग. माय रिक्वेस्ट टू यू, एंड डू स्टडी, डू प्रैक्टिस, गेट दैट मच. ओके एवरीवन, अगर आप बाईस हो जाते बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. गणेश सर. हेलो, हाँ यस, हु वांट टू गणेश से? सर, बोलो ना. एक्चुअली मैंने टाइपस्क्रिप्ट को डाउनलोड करने के लिए ट्राई किया VS कोड में, बट आई एम गेटिंग एन एरर फॉर इट. शेयर करो ना स्क्रीन क्विकली. हाँ हाँ सर, स्क्रीन विजिबल है मेरी? नोटेड. अच्छा, चलो क्या करना होगा गाइस, बताओ मुझे. व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू हियर?
सर मैंने एक्चुअली ट्राई भी किया था जो आपने दूसरा कोड बताया थे, बट स्टिल मुझे वही एरर आ रहा है। आपने पीपीटी पे अगर रेफर की होती ना तो आपको मतलब लाइक यू विल गेट टू नो जो सर इंट्रोडक्शन ऑफ इसमें टाइपस्क्रिप्ट है। फाइल क्रिएट नहीं किया है थे। हाँ क्रिएट किया था। नहीं फाइल क्रिएट करने का कोई ये नहीं है, देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन फाइल। ये ऑलरेडी एरर हमने बताया था ना, वहां पे पीपीटी में भी मेंशन है। अगर ऐसा ही सेम एरर आता है तो क्या करना है? Yes, we have to run that query and set that one. Before that, we can check the version. मुझे बताओ क्या नाम है अमीना, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। सबसे पहले ओपन दी कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा हाँ यहाँ पे सर्च करो npm सॉरी नोट स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन। हाँ है ठीक है ठीक हो गई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हो गया इसका काम, ये इंस्टॉल है प्रॉपर्ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अब हमें, व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? npm install. Yes, npm install -g TypeScript you have to run this command. आपको ये सिंपल कमांड रन करनी है। मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे मीटिंग चैट में शेयर कर रहा हूँ। जस्ट क्विकली कॉपी दिस कमांड। हाँ नहीं तो लिखो इंस्टेड ऑफ कॉपी लिखो नहीं हाँ npm install -g TypeScript TYPE script। एंटर करो। npm file is th1 cannot be loaded because running script is disabled on this system for information about the about the policies का एरर आ रहा है ना आपको। जस्ट में तो पॉलिसीज के एरर के लिए आपको क्या करना होगा? जस्ट यूज दिस कमांड। ये देखो ये मीटिंग चैट में शेयर किया है मैंने। set -execution policy -scope current user execution policy। जस्ट कॉपी करो इसको, प्रॉपर कॉपी करो। सेट का एस मिस कर दिया आपने। Why this issue is pressing for? Sometimes यूजर मैनेजमेंट के भी इश्यूज हो सकते हैं, दैट इज व्हाई दिस इश्यूज कम अप। Yes. ओके अब रन करो फिर से वो पुरानी वाली कमांड, इससे प्रीवियस वाली कमांड रन करो फिर से। नहीं अप एरो का बटन दबाओ ना, अप एरो का बटन, अप एरो और अप एरो का बटन। हाँ करो एंटर। Yes. It will agree. हो रहा है ठीक है। इसके बाद आप आगे की चीजें परफॉर्म कर लेना। ठीक है अमीना? यस ग्रेट। ये पीपीटी में दिया है लाइक आपको जो है ना कमांड वगैरह देखो, अगर आप पीपीटी ओपन करोगे ना आप जो आपका शेयर्ड लोकेशन है उसमें भी दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट उसमें दिया गया है ये। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग किया था बट वो वर्क नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है, नो वरी ठीक है। थैंक यू सर। ऑलराइट, बाय बाय गाइस एंड गुड नाइट एंड हैप्पी वीकेंड। बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, बाय बाय। डू प्रैक्टिस गाइस as much as you can. Thank you, bye.